तो बच्चों हम व्यू वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.3 तक हम पूरा कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.4 में जाने से पहले इसके कुछ बेसिक बताना चाहूँगा कि अगला जो चैप्टर है 3.4 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। या तो ऑपरेशन बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। किस पर? मैट्रिक्स पर। तो ये क्या चीज़ होती है, आइए इसको समझते हैं हम, ये ऑपरेशन होते कैसे हैं। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, अपने मन से दो आव्यूह मान लिए। ए बराबर मान लिया 2 4 4 -2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया बी इक्वल टू 0 1 3 -1, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, ये इसका ऑर्डर है। तो अब जो ये संक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्यतः तीन प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। पहली संक्रिया है दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय। करना मतलब उनको आपस में बदल देना। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है आर आई ट्रांसफॉर्म टू आर जे। इसका मतलब हुआ कि आई वी पंक्ति का जे वी पंक्ति से रूपांतरण या विनिमय। कहने का मतलब है कि आई वी पंक्ति को किससे बदल देंगे? जे वी पंक्ति से बदल देंगे। अब कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आव्यूह ए के लिए मैंने ले रखा है, आव्यूह ए क्या है? 2 4 4 -2, ये है ना मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमने एक संक्रिया लगाई R1 2 R2। इसका मतलब ये हुआ कि हम R1 को किससे बदल रहे हैं? R2 से। और R2 को किससे बदलेंगे? R1 से। तो अब कैसा हो जाएगा देखना, मैट्रिक्स से कैसा बन जाएगा। ये है इसकी R1 यानी कि रो 1 है, ये रो 2 है। हमने करना है R1 को बदल देना है R2 से, यानी कि रो 1 की जगह पर कौन सी आ जाएगी? रो 2 आ जाएगी। तो 4 -2 ऊपर आ जाएगा और रो 2 की जगह कौन आ जाएगा? रो 1 आ जाएगा। और 2 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि R1 को हमने किससे बदल दिया? R2 से। और R2 को किससे बदल दिया? R1 से। दो पंक्तियों को आपस में क्या कर दिया? बदल दिया। तो ये रो के लिए लगा है, तो यही ऑपरेशन कॉलम के लिए भी लगेगा। इसी प्रकार दो स्तंभों का परस्पर विनिमय भी हम कर सकते हैं। उसको हम कहाँ से दर्शाएंगे? उसको लिखेंगे हम CI/CJ, यानी कि आईवे स्तंभ का जेवे स्तंभ से क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं। आई को जे में, जे को किस में बदल देंगे? आई में बदल देंगे। अब इसको भी आव्यूह ए के लिए ही मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। ये था हमारा मैट्रिक्स ए। इस पर हम क्या करेंगे? C1 को एक्सचेंज कर देंगे किससे? C2 से। तो जो कॉलम 1 है वो किससे बदल जाएगा? कॉलम 2 से। और जो कॉलम 2 है वो किससे बदल जाएगा? कॉलम 1 से। तो इसमें कॉलम 1 कौन है? 2 4। कॉलम 2 कौन है? 4 -2। तो अब ये C2 क्या बन जाएगा? C1, यानी कि 4 -2 इधर आ जाएगा। और ये C1 क्या बन जाएगा? C2 बन जाएगा। तो 2 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी पहली संक्रिया जिसमें हम दो पंक्तियों का या दो स्तंभों का आपस में क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। अब जो दूसरी संक्रिया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो है किसी पंक्ति का किसी शून्येतर संख्या से गुणा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पंक्ति लो, उस पंक्ति को किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो मतलब वो नंबर शून्य नहीं होना चाहिए, शून्येतर का मतलब नंबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो इसको संकेत में लिखते हैं RI = K × RI। इसका मतलब हुआ कि आई वी रो को हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? उस रो में किसी स्केलर का या किसी नॉन जीरो नंबर का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आव्यूह ए ले रखा है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसी को ले रखा है। इसमें क्या कर रखा? R1 को बदल दिया किससे? 2 × R1 से। तो R1 मतलब रो 1, तो रो 1 क्या थी? ये थी। अब ये रो 1 बदलेगी, और कैसे बदलेगी? ये रो 1 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा देखना, A बराबर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, बदल गई। अब उसके बाद रो 2 को कुछ नहीं करेंगे, 4 -2 वैसे का वैसा ही आएगा। तो हमने किसको बदला? केवल R1 को बदला। किससे मल्टीप्लाई किया? उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, 2 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 8। तो ये तो बन गया 4 और 8। उसके बाद जो हमारी रो 2 थी ना, R2 4 -2, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक यही संक्रिया किस पे लगेगी? कॉलम में भी लगेगी। कॉलम में भी किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मैंने लिखा है स्तंभ के लिए कैसे दर्शाया जाएगा? CI = K × CI। कोई भी कॉलम है, यहाँ पर इसका मतलब हुआ है कि आईवे कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? उसमें किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर K का गुणा कर रहे हैं। तो आव्यूह ए में ही ले रखा है। आव्यूह ए में मैंने संक्रिया लगाई C2 = -3 C2। अब जरा आव्यूह ए को देखो। आव्यूह ए था
2 4 4 -2 यही था ना। इसमें संक्रिया हम क्या लगा रहे हैं, इसमें हमने संक्रिया लगा रखी है C2 इक्वल टू माइनस का 3C2। तो यानी कि ये C1 में कुछ नहीं करना है, तो ये C1 तो ऐसे ही आ गया, 2 4 आ गया। C2 चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी, C2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 का। तो देखो C2 कौन है, 4 और -2, कॉलम नंबर 2 यही है। तो 4 में मल्टीप्लाई करो -3 का, कितना बनेगा, माइनस का 12। ऐसी -2 में मल्टीप्लाई करो -3 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई होगी। फिर इसमें ये हुई हमारी दूसरी संक्रिया। अब जो तीसरी और लास्ट संक्रिया है, वह संक्रिया है आव्यूह की किसी पंक्ति को किसी शून्येतर संख्या, वही नॉन जीरो नंबर से क्या करना है, पहले गुणा करना है। गुणा करने के बाद उसे किसी अन्य पंक्ति के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इस संक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझना। इस संक्रिया को हम अलग अलग टाइप से कैसे भी लगा सकते हैं। सपोज हमने क्या करा, R1 रो को बदलना है। कैसे बदल रहे हैं R1 रो को, हम R1 प्लस R2 कर रहे हैं, यानी कि R1 और R2 को जोड़ देंगे और उसको किसकी जगह लिख देंगे, R1 की जगह, ऐसे भी समझ सकते हो। उसी तरीके से R2 रो है, रो नंबर सेकेंड, इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, R2 में से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो ये जो बन के आएगा ये बनेगी कौन सी रो, R2 रो। ऐसी R1 लिख रखा मैंने, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2। अब यहाँ पर कौन चेंज होगा, R1 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होगा कि R2 को 2 से गुणा करेंगे और R1 में ऐड कर देंगे। जो बन के आएगा उसको किसकी जगह लिखेंगे, R1 की जगह लिखेंगे। अब जरा समझना, देखो होता क्या है, किसी भी आव्यूह में, कोई भी अगर आव्यूह है तो उसमें एक से ज़्यादा संक्रियाएं भी लगानी पड़ सकती हैं। तो ये जो मैंने 3 संक्रियाएं लिखी है ना, ये 3 की 3 संक्रियाएं हम आव्यूह बी के लिए यूज़ कर रहे हैं। आव्यूह बी क्या था, जो शुरू में मैंने बताया 0 1 3 -1 ये था। तो सबसे पहला काम, पहली संक्रिया लगाते हैं हम, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि यहाँ पर R1 बदलेगी। कैसे बदलेगी कि R1 में हम R2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैट्रिक्स बी कैसा हो जाएगा, देखो R2 में हमने कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि जो भी चेंज कर रहे हैं R1 में कर रहे हैं, तो R2 तो एज इट इज आएगी, वैसी की वैसी आएगी। अब बारी आई R1 की, तो R1 प्लस R2, 0 1 में जोड़ दो 3 -1 को। अगर सीधे सीधे जुड़ता है तो ठीक है, नहीं तो इसको यहाँ लिख लो, ऐसे 0 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, -1 लिखो। अब जोड़ो, 0 में 3 जोड़ोगे 3, 1 में -1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0। तो कितना बन गया, 3 0। ऐसा कौन बना, ऐसा बना हमारा R1। तो R1 की जगह क्या आ जाएगा, 3 0। ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये R1 है, ये R2 है, तो 0 में 3 जुड़ेगा क्या बनेगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। 1 में -1 जुड़ेगा क्या बनेगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। R2 को हमने कुछ नहीं करना है, तो ये वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत आएगी तो ऐसे साइड में लिख के आप लोग जोड़ लीजिएगा। बाद में जब धीरे धीरे करते करते आदत हो जाएगी तो डायरेक्ट भी कर लोगे। अब दूसरी संक्रिया क्या थी, दूसरी संक्रिया थी R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1, ये लगानी है। अब ये इस पर न लगा के, जो ये मैट्रिक्स बन के आ गया है इस पर लगानी है। ऐसा ही आने वाले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें भी यही करना पड़ेगा हमको, कि वही मैट्रिक्स में बार बार न लगा के उनमें संक्रियाएं लगाते जाओ। जो मैट्रिक्स बनते जा रहे हैं उनमें फर्दर संक्रियाएं भी लगेंगी। तो अब हम जो ये संक्रिया लगा रहे हैं, R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1, ये किस पे लगा रहे हैं, इस मैट्रिक्स पे लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर कौन चेंज हो रहा है, R2। R2 चेंज हो रहा है, इसका मतलब R1 चेंज नहीं होगा, यानी कि ये 3 0 तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। ये लिख दिया मैंने। अब बचा R2, वो कैसे सॉल्व होगा, R2 माइनस 3R1 करके। तो सबसे पहले R2 को लिखो, ये थी ना R2, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर R2। अब 3 इंटू R1 करो, 3 से 3 गुणा होगा 9, 3 से 0 गुणा होगा 0। R2 भी हो गया, 3R1 भी हो गया। अब क्या करना था, इसको घटाना था, तो घटा देते हैं। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 3 से -9 -6, -1 -0 बनेगा -1। तो कैसा बन गया ये, -6 -1। तो यहाँ पर R2 कैसी बन गई, -6 -1। बात समझ में आ रही होगी। जब धीरे धीरे करने की आदत हो जाएगी तो ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे कर लोगे। अब तीसरी संक्रिया क्या थी, तीसरी संक्रिया थी R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2। अब कौन चेंज होगा, R1 किस मैट्रिक्स का, जो ये बन के आया है इस पर लगेगा। अब ये क्या लगेगा, R1 चेंज होगा और उसको हम लिखेंगे R1 प्लस 2R2 करके। तो B बराबर क्या हो जाएगा, देखो R2 में तो कुछ नहीं करना है, तो R2 को तो वैसे का वैसा ही लिख दो। अब बारी आई किसकी, R1 की, ये हमने बदलनी है। तो R1 प्लस है ना, तो सबसे पहले साइड में R1 को लिख लो, ये लिख लिया।
उसके बाद R2 को हमने करना है 2 से गुणा, तो 2 से -6 गुणा होगा -12, 2 से -1 गुणा होगा -2। अब इनको जोड़ देना था तो प्लस करना है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 में ये R1 + 2R2 तो है। सबसे पहले मैंने R1 को लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, 2R2 जो बन के आया वो लिखा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन होता है यहाँ पर प्लस करना था तो जोड़ है हम सीधे सीधे। 3 में -12 जुड़ेगा -9, 0 में -2 जुड़ेगा -2, तो ये बन गया -9 और -2। कौन बना ये, R1 बना, तो R1 की जगह आ जाएगा -9 और -2। तो इस तरीके से इस संक्रिया को हम लगाते हैं, ठीक है। ऐसी कॉलम के लिए भी ये अप्लाई हो जाएगा। स्तंभ के लिए क्या होगा, सपोज मैंने एग्जांपल में ले रखा ए आव्यूह, जो ए आव्यूह मैंने शुरू में बताया था कि क्या था, 2 4 4 -2 था। तो इसमें मैंने एक संक्रिया लगाई C1 = C1 + 2C2। कौन चेंज होगा, C1 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, C1 + 2C2, यानी कि C2 को 2 से गुणा करना है, जो आएगा उसको C1 में जोड़ देना है, फिर जो मिलेगा वो होगा हमारा C1। तो कैसे करेंगे, अब अभी यहाँ पर डायरेक्ट अंदाज तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले C1 को लिख लो, C1 था 2 4। अब हमने इसमें ऐड करना है, तो +2 × C2, C2 कौन है, ये है, तो इसमें 2 से गुणा करूँगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये 8 किस में ऐड होगा, 2 में। इसी तरीके से ये C2 का दूसरा एलिमेंट है -2, इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 से -2 गुणा हुआ कितना हुआ, -4। तो ये बन गया हमारा C1 + 2C2 था ना, तो C1 + 2C2, C1 प्लस माइनस माइनस ही होता है 2C2। क्या करा, C1 को लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर C2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। C2 था यहाँ पर 4, C2 का पहला अवयव 4 था, संगत अवयव ऐड होंगे ना, इसमें यही वाला ऐड होगा। तो C2 क्या था, 4 था, 4 को किससे गुणा किया, 2 से, तो 2 धन 8 बन गया, 8 धन 2 कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही यहाँ पर C1 हमने लिखाई है, इसमें ऐड करना है 2C2, तो C2 का दूसरा अवयव कितना है, -2, इसको 2 से गुणा करोगे -4, तो 4 में -4 को ऐड करोगे क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर C1 जो बना वो कैसा बना, 10 और 0, ये लिख दिया। C2 को कुछ नहीं करा था, तो C2 वैसे का वैसा ही आएगा। समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन प्रारंभिक संक्रियाओं को हम लगाते हैं। तो ये तो हुई इन प्रारंभिक संक्रियाओं की बात, जो 3 संक्रियाएं हमने पढ़ी, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का आपस में विनिमय, पहली संक्रिया। दूसरी संक्रिया की किसी पंक्ति को किसी नॉन जीरो नंबर, किसी शून्येतर संख्या से गुणा करना, या किसी स्तंभ को शून्येतर संख्या से गुणा करना। तीसरा जो था कि किसी एक पंक्ति को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति के साथ क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक, तो इसमें अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी वो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखो इसमें डेफिनेशन लिखी है, माना ए कोई वर्ग आव्यूह हो। देखो ये जो भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा ना, ये कैसा होगा, वर्ग आव्यूह होगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए को व्युत्क्रमणीय कहेंगे यदि एक आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार का हो। किस प्रकार का हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह हमें दे रखा है, उस वर्ग आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी कहेंगे कि एक अन्य कोई आव्यूह बी इस प्रकार का हो। अब वो होगा कैसा, ये तो बात की बात है, लेकिन उसका अस्तित्व जरूर होना चाहिए। किस तरीके का, कि ए से अगर हम बी को गुणा करें या बी से ए को गुणा करें, तो दोनों स्थितियों में हमको क्या मिले, आई मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि तत्समक आव्यूह मिल जाए। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाए, आई हो जाए। तो ये जो बी है इसको हम बोल देते हैं ए का व्युत्क्रम आव्यूह, और इसे किससे दर्शाते हैं, ए इनवर्स से दर्शाते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह के लिए एक आव्यूह ऐसा जरूर होना चाहिए कि उसको उस वर्ग आव्यूह से गुणा करने पर हमको क्या मिले, आइडेंटिटी तत्समक आव्यूह मिले। अब ये तत्समक आव्यूह कैसा होगा, ये निर्भर करेगा कि ए और बी कैसे हैं, इनकी कोटि कैसी है। अगर 2×2 का है तो ये भी 2×2 का होगा। ठीक, तो ये तो थी व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा। अब हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है उस टॉपिक पर मैं आता हूँ। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का क्या ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रिया अभी हमने देखी थी कि 3 पंक्ति संक्रियाएं होती हैं और 3 स्तंभ संक्रियाएं होती हैं। तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, पंक्ति संक्रिया लगा के भी कर सकते हैं और स्तंभ संक्रिया के लगा के भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि कौन सी संक्रिया का यूज आप करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पंक्ति संक्रिया। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए आव्यूह हमको दिया गया है।
अब इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आव्यूह दे रखा है इसको लिखेंगे आई इंटू ए करके लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी आव्यूह को अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसी ऑर्डर के, तो वही मिलता है। तो ए बराबर क्या लिख दिया मैंने, आई ए लिख दिया। जो आव्यूह हमको दिया रहेगा उसको किस रूप का लिखेंगे, आई ए रूप का लिखेंगे। यहाँ पर आई को लिखेंगे, हाँ, वो डिपेंड करेगा इसके ऑर्डर पर। अब क्या करेंगे, इस ए पर, ये बाईं साइड जो ए है इस पर, और इस आई पर क्या लगाएंगे, पंक्ति संक्रियाएं लगाएंगे। और वो पंक्ति संक्रियाएं इस प्रकार लगाएंगे कि ये जो ए है वो कैसा हो जाए, आई हो जाए, यानी कि ये ए किस में परिवर्तित हो जाए, आई में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अगर ये ए आई बन गया, वो संक्रियाएं लगेंगी किसमें, एक चीज़ और ध्यान रखना, वो संक्रियाएं लगेंगी ए में और आई में। जैसी संक्रिया हम ए में लगाएंगे वैसी ही संक्रिया किस में लगेगी, आई पे लगेगी। और वो संक्रिया कौन सी होगी, पंक्ति संक्रिया होगी, क्योंकि हम पंक्ति संक्रिया द्वारा ज्ञात कर रहे हैं, कॉलम संक्रिया यहाँ पर, स्तंभ संक्रिया नहीं लगेगी। तो क्या किया, सबसे पहले ए बराबर आई ए लिखा, फिर इस ए को कैसा बनाया, आई बनाया। तो जैसे ही ये ए आई बनेगा तो ये आई भी तो कुछ ना कुछ बनेगा ना, इसमें भी तो संक्रियाएं बदल रही हैं, संक्रियाएं लग रही हैं। तो ये आई क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा बी, और ये ए में कुछ नहीं करना है, तो ये ए ऐसे ही आएगा। तो अभी बताया था मैंने, इस बी को ही क्या कहते हैं, ए का व्युत्क्रम कहते हैं। तो बी जो होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो ए है ये किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो ये आई भी किसी न किसी आव्यूह में बदलेगा, और उस आव्यूह को हम क्या कह देंगे, ए इनवर्स कह देंगे। बाकी ये ए इसी तरीके से आएगा। तो आई बराबर ए इनवर्स ए। ठीक, ये पंक्ति संक्रियाएं क्या क्या होंगी, ये पंक्ति संक्रिया हो सकता है कि आपको दो पंक्तियों को बदलना पड़ रहा हो सकता है किसी पंक्ति को किसी स्केलर से या किसी शून्यतर संख्या से गुणा करना पड़ रहा हो, या हो सकता है कि किसी एक पंक्ति को शून्यतर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति के साथ जोड़ना पड़ रहा हो। जो तीन संक्रियाएं हमने पढ़ी थी ना शुरू में, वही तीन संक्रियाएं लगाएंगे, और इस प्रकार की लगाएंगे कि ये ए जो है ये तो बन जाएगा आई, और ये आई भी किसी न किसी में परिवर्तित होगा, जिसको हम बोल देते हैं क्या, ए का इनवर्स। ये ए एज इट इज आएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इसको स्तंभ संक्रिया से भी कर सकते हैं। स्तंभ संक्रिया लगाने पर क्या होगा, ए आव्यूह हमको कोई दिए रहे, कोई आव्यूह दिया होगा ए, तो यहाँ पर हम ए बराबर क्या लिखेंगे, इसको ए आई। थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, देखो रो में तो जब पंक्ति संक्रिया लगा रहे थे, रो ऑपरेशन लगा रहे थे, तो आई ए लिख रहे थे, लेकिन जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इक्वल टू लिखेंगे ए आई। अब क्या करेंगे, ये जो बाईं ओर का ए है इसमें, और ये जो दाईं ओर आई है इसमें क्या लगाएंगे, स्तंभ संक्रिया, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। और इस प्रकार के लगाएंगे कि ये ए किस में तब्दील हो जाए, आई में। ये ए को तो कुछ करना नहीं है, और तो ये आई भी किसी न किसी में बदलेगा, उसको हम बोल देते हैं बी में बदल रहा है। तो ये बी जो है वही इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। या मैं बोल देते, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए जो है वो तो बदलेगा आई में। तो ये ए का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो आई है ये भी किसी न किसी में बदलेगा, जिसको हम बोल देंगे क्या, ए इनवर्स। ठीक है, तो ये स्तंभ संक्रिया भी उसी प्रकार की होगी कि दो स्तंभों को बदलना हो, या किसी एक स्तंभ को किसी शून्यतर संख्या से गुणा कर रहे हो, या किसी एक स्तंभ को शून्यतर संख्या से गुणा करके किसी अन्य स्तंभ के साथ जोड़ रहे हो। वही तीन बेसिक संक्रियाओं पर ही डिपेंड रहेगा। तो इस तरीके से हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का क्या करते हैं, व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये जो बात होगी व्युत्क्रम की कि व्युत्क्रम होता क्या है। अब इसमें जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा आव्यूह के व्युत्क्रम के गुण। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह का ही निकलता है। अगर उसका अस्तित्व है, यानी कि वो ज्ञात हो सकता है, तो वो कैसा होगा, कह रहा अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा मतलब किसी भी आव्यूह, किसी भी वर्ग आव्यूह का अगर तुम व्युत्क्रम निकाल रहे हो तो वो एक ही आएगा, यानी कि किसी आव्यूह के दो तीन व्युत्क्रम आगे एक और केवल एक होगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है। दूसरा, ए बी का इन्वर्स कर रहे हो तो ये बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ये क्या है, आइए समझते हैं इसको। कुछ आव्यूह ऐसे हो सकते हैं, कह रहा है कि पंक्ति या स्तंभ संक्रिया लगाने पर वो आई में नहीं बदलते, यानी कि उनमें कितने ही हम रो ऑपरेशन लगा दें या कितने ही कॉलम ऑपरेशन लगा दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं बदलते। ऐसा तभी संभव होता है जब आव्यूह की किसी पंक्ति का या किसी स्तंभ के सारे अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं।
यानी कि उसकी कोई भी पंक्ति है, चाहे वो R1 है, चाहे R2 है, चाहे R3 है, उसके सारे अवयव या तो R1 के सारे अवयव जीरो हो जाएंगे, या R2 के सारे अवयव जीरो हो जाएंगे, या R3 के सारे अवयव जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार से या तो कॉलम 1 के सारे अवयव जीरो, या कॉलम 2 के सारे अवयव जीरो। ऐसा अगर हो गया तब उस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। तो वहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे कि आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक, तो ये तो थी बेसिक बातें। इन सब कॉन्सेप्टों के आधार पर अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.4। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर। हमसे यहाँ पर 17 सवाल हैं इस प्रश्नावली में। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो इनके क्या निकालना है, हमने व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि इन्वर्स निकालना है। किस मेथड से निकालना है, प्रारंभिक रूपांतरण से। तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी कि पंक्ति संक्रियाएं यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। तो पंक्ति संक्रिया के लिए मैंने बोला था कि हम a बराबर लिखते हैं आई ए। तो सबसे पहले तो ये जो आव्यूह दे रखा है इसको a मान लो। a बराबर हो गया 1 -1 2 3। ठीक, अब इस a को कैसे लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे आई ए। तो ये a की जगह तो ये जो मैट्रिक्स से दिया था वो लिखते हैं 1 -1 2 3। अब यहाँ पर i कैसा बनेगा, तत्समक आव्यूह। इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 का ही बनाना पड़ेगा, जो कि होता है 1 0 0 1। और ये a को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब हमने इसमें लगाने हैं पंक्ति संक्रियाएं। पंक्ति संक्रियाएं तो लगानी है। अब मैंने बताया था कि करते कैसे हैं कि इस a को हम बनाते हैं i, यानी कि इसको कैसा बनाना है, हमने ऐसा बनाना है। तो इसके लिए जो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो a11 है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का उभयनिष्ठ अवयव होता है a11। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनाना है तो यहाँ पर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है। तो हमारे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि ये जो a11 वाला अवयव है ये क्या बने, 1 बने। तो इस आव्यूह में तो 1 है ही, ये कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या करेंगे, ये वाला जो अवयव है इसको बनाएंगे 0, क्योंकि 1 फिर 0 होता है ना, तो इसको 0 बनाना है। अब दूसरा काम यही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना था, यहाँ पर खुद ही 1 है, तो ये काम से हम बच गए। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाया जाए, ये 0 तभी हो सकता है जब 2 से हम 2 को घटाएंगे तभी 0 बनेगा। अब 2 से 2 को घटाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक संक्रिया लगाएंगे। अगर मैं ऊपर वाली इस पूरी पंक्ति को 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये 2 बन जाएगा, फिर इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या लगाते हैं यहाँ पर संक्रिया R2 इक्वल टू, क्योंकि R2 को चेंज कर रहे हैं। और कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 को घटाएंगे, लेकिन R1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको समझो, इसको ऐसे साइड में लिख लो। ये लिख ली मैंने R2 2 3। अब 2 से R1 को गुणा करो, यानी कि 2 से 1 गुणा हुआ 2, 2 से -1 गुणा हुआ -2। फिर क्या करना था, घटाना था। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस। तो 2 से 2 घट गया 0, 3 और 2 प्लस के हो गए, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो कैसा बन गया, R1 को हमने कुछ नहीं किया है तो 1 -1 तो ऐसे ही रहेगा। ये 2 3 कैसा बन के आ गया, 0 5 बन के आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 5। ये हमने बाईं ओर लगाया, तो यही हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, दाईं ओर भी लगाना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें यहाँ पर R1 को तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि R1 तो हमने ऑपरेट किया ही नहीं है। अब R2 को करा था, इसके लिए भी ऐसी साइड में लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो। इसको 2 से गुणा करना था, 2 से 1 गुणा हुआ 2, 2 से 0 गुणा हुआ 0। घटाना था तो ये माइनस, 0 से 2 माइनस हुआ माइनस का 2, 1 से 0 माइनस होगा 1। तो ये बन गया -2 और 1, बाहर से क्या आ गया, a आ गया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगला काम क्या करना है, 1 0 बना चुके हैं। अब अगला काम हमने ये करना है कि ये वाले को क्या बनाना है, 0, और ये वाले को क्या बनाना है, 1। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 तरीके हैं। एक तो अगर मैं ऊपर 4 से गुणा करता हूँ तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इसके साथ जोड़ देता हूँ तो 1 बन जाएगा। लेकिन इधर गड़बड़ हो जाएगी। इधर क्या गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर 4 से गुणा करा है, 4 एकम 4 हो गया, 0 में 4 जोड़ोगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 0 हट जाएगा फिर। तो ये तो हम नहीं लगा सकते, ये भी दिमाग में रखना है। तो अब क्या करा जाए, देखो R2 हमको दिख रही है, इसमें 0 है और 5 है। क्यों ना इसको 5 से भाग दे दें, क्योंकि 0 में 5 का भाग दोगे 0 ही आएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो हम अगली संक्रिया लगा रहे हैं, R2 इक्वल टू कर रहे हैं 1/5 R2। तो R1 को तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसी की ऐसी आएगी, 1 - 1।
इसमें 1/5 से गुणा करोगे तो ये तो जीरो ही बनेगा। 5 में 1/5 का गुणा करोगे तो 5 से 5 कट के कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही इधर R1 को कुछ नहीं, इसमें 1/5 का गुणा करोगे, यानी कि 1/5 का गुणा करना मतलब 5 से भाग देना ही हुआ। 1 में 1/5 का गुणा करोगे 1/5, और ये आ गया आपका A। अब आगे देखो, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, यानी कि 1 0 1 इतना हमारा हो चुका है। अब इसको 0 बनाना है बस। तो बड़ा आसान है, अगर इसको इसमें जोड़ देता हूँ तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही तो बनेगा ना। तो अगली संक्रिया होगी हमारी R1 = R1 + R2। अब R1 चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? R1 को R2 में जोड़ के लिखेंगे, यानी कि एक, इसको फिर से वही साइड में कर लो, 1 -1 0 1 जोड़ दो, 1 में 0 जुड़ेगा 1, -1 में 1 जुड़ेगा 0। तो R1 कैसी बन गई 1 0। तो R1 को लिख दो 1 0, R2 को कुछ करना नहीं था तो ये ऐसे ही रहेगा 0 1। ऐसे ही इधर भी करो। 1 में कौन ऐड होगा पहले लिखो इसको, ये लिखिए हमने R1, ये लिखिए हमने R2। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? 1 में ऐड होगा -2/5, तो 1 - 2/5 हो जाएगा ये ऐड होने का। एलसीएम लोगे तो 5 बन जा, 5 - 2/5, यानी कि ये बन जाएगा 3/5। तो ये तो बन गया 3/5, और 0 में 1/5 को जोड़ोगे तो 1/5 ही आएगा। तो ये हो गया 3/5, ये हो गया 1/5। ये R2 को कुछ नहीं किया था तो ये ऐसी रहेगी -2/5, और ये 1/5, और ये क्या हो गया आपका A। तो बायां जो A था वो बन गया ना 1 0 0 1। तो ये जो बन के आया यही हमारा क्या है, इन्वर्स है। मैंने बताया था ये जो बनेगा ये भी कुछ ना कुछ बनेगा, जिसको हम B बोलते हैं या A इन्वर्स बोलते हैं। तो A इन्वर्स से क्या बन के आया? A इन्वर्स बन के आया 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ठीक, तो ये तो था हमारा पहला सवाल। तो किस तरीके से हमने रो ऑपरेशन इसमें लगाए, इस पूरे को हमने किससे हल किया? रो ऑपरेशन से हल किया। कैसे हल किया ये टेक्निक मैंने आपको बताई है। अब आप लोग इसके आगे के सवाल हल कीजिएगा। बाकी इसके आगे के सवालों का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा, कुछ एक सवालों का। और डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, कितनी प्रैक्टिस आप इन सवालों की कर रहे हैं, कितना लॉजिकली इनको सोच रहे हैं, उसी तरीके से ये जो है इन्वर्स निकाला जाता है। और ये प्रश्नावली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक सवाल या तो 4 नंबर में या 6 नंबर में आता है। 4 नंबर में आएगा तो उसमें जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 का होगा। 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो वो 6 नंबर में आएगा। और एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, कि किस तरीके से आप इसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के ये बाएं वाले ए को किस में बदलते हो, 1 0 0 1 आई में बदलते हो। बस इसी पर निर्भर है सब कुछ। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इनकी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भेजे जाएंगे।